मेरे साथ इस वक्त चौधरी आफ़ताब साहब हैं। चौधरी आफ़ताब साहब हरियाणा नूह के एमएलए हैं और आज एजुकेशन डे है, यानी नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना आज़ाद का जो पैदाइश है। आपका एक बड़ा काम है हरियाणा में तालीम के हवाले से, बड़ी कोशिश कर रहे हैं नूह में तालीम की फ़िज़ा को आम करने के लिए। आज ये हिंद गुरु एकेडमी इन्होंने विज़िट किया है, यहाँ भी बच्चों से मुलाकात की है, उनकी हौसला अफ़ज़ाई की है। मैं आज उनसे गुफ्तगू करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आज के इस दिन पर ये पैगाम क्या देते हैं। पहले तो मैं आज यहाँ दी हिंद गुरु एकेडमी में आके अपने आप को बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि जिस काम के लिए, जो इल्मी काम, जो ज़रूरत है आज के लिए, उसके लिए भाई नूर नवाज़ साहब अपनी टीम के साथ और बड़ी मेहनत में और सारी उस लेवल पे कि जो आज के सिस्टम में ज़रूरी हैं उस पे गाइडेंस दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, उसके लिए करिकुलम बना रहे हैं, उसके लिए जो बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ इल्मी तौर पे हमें ज़रूरत है ऐसे इदारों की, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, और ये जो जज्बा है इनका और जो ये खिदमत करने का जो इन्होंने अपने साथियों के साथ करा है, ये और लोगों को भी और इलाकों में भी, क्योंकि आज के दिन ज़रूरत है कि कॉम्पिटिटिव जो है समय है ये, और जो बच्चा आज जैसे बच्चा हुनरमंद है लेकिन उसको तराशना जो है वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ फैकल्टीज़ को मिले, हम स्टूडेंट्स को मिले, बड़ा हौसला है उनमें कुछ करने का, और उसके लिए जब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमने तो यही कहा है कि आपके वालदेन जो है बड़ी उम्मीद करते हैं आपसे, आप मेहनत करो और इस चीज़ को, एकेडमी का भी, अपने वालदेन का भी, और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बढ़ाओ जिससे एक मिसाल कायम हो। तो आज मौलाना आज़ाद साहब की 133वीं यौम पैदाइश भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस जो हमारे मौलाना आज़ाद साहब का जो सपना था, पहले जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे स्वतंत्र भारत के, इंडिपेंडेंट भारत के, तो उसमें जो उन्होंने सेटअप किया था एजुकेशन सिस्टम का, जब मसले मसाइल और थे, आईआईटी, आईआईएम और जो हैं वो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, यूजीसी के लिए जो काम किया वो तो किया था, लेकिन आज हमें उन चीज़ों को से अपना फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। आप हरियाणा में हैं और 2009 में आप चुने गए, 2019 में आप चुने गए, लगातार 2 बार विधायक हैं, वहाँ की असेंबली में आप डिप्टी पोजीशन लीडर हैं। बड़े काम आप कर रहे हैं एजुकेशन पर, जो मुझे जानकारी हासिल हो रही है, और इस बात को लेकर के मेरा ख्याल है कि आज जो आपकी विज़िट है ये भी उसी एक तरह की एक कड़ी है कि आपकी दिलचस्पी थी कि आप इसे देखें कि कौन सा मॉडल ये अपना रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ करने की ज़रूरत है ख़ास तौर से आपके उस इलाके में? मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो आज तालीम की जो है बुनियादी ज़रूरत सब जगह है, और जहाँ हमारा इलाका, जहाँ जो इलाका एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा हो, मुग़ल आए तो उनका विरोध किया, अंग्रेज़ आए तो उनका विरोध किया, तो एक इलाके की एक मेंटलिटी बन जाती है कि जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ना हो के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। और सरकारों ने जो वहाँ होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम का डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं करा। सरकारें बहुत सारी आती रही, करती रही, और हमने इसी नज़रिए से कि बेसिक स्कूल एजुकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो हिंदुस्तान में पहला एक डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन कैडर बनाया था, जिससे कि जब टीचर होंगे जभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जभी पढ़ पाएंगे। और इसी नज़रिए से हम काम कर रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन जो है, बुनियादी तालीम जो है, हम उसमें करें। आज भी जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, फीमेल लिटरेसी रेट और भी कम है, लेकिन ये चैलेंजेस को हम मानते हैं कि इनको हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। और यही मेरी मंशा थी कि आज हम यहाँ आके देखें कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हम क्या करवा सकते हैं। अभी पीछे इन्होंने यहाँ एक टैलेंट सर्च भी किया, हमारे नूह में टेस्ट किया। मैं उस दिन टेस्ट के वहाँ भी गया देखने के लिए, जिससे बच्चों में हौसला बढ़े और हमें
जो अपने जितने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उनको कैसे अपने लिए कर सकते हैं। हम यही कह रहे हैं कि इस चीज़ की सीरियसनेस जो है हम में भी आए, प्रशासन में भी आए और सरकारों में भी आए, और सरकारों को मजबूर भी कर रहे हैं। अब मैं मानता हूँ कि सरकारों के सपोर्ट से ज़्यादा अब हमें अपने जो है उस पर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। आप बता रहे थे कि जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा होना है, सरकार से जितने आपके मौक़े हैं अगर हासिल कर सकते हैं तो ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन उसी पर मुनहसर रहने के बजाय या ये देखने के बजाय कि सरकारें हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही हैं, हमें ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। और इस तरह के जो अदारे हैं जगह जगह कायम होंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएंगे, ऐसे माहौल दिया जाएगा, तभी हमारे बच्चे वहाँ से निकल करके वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक हम देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।